स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिस भी नई तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आपको कराने वाले आज साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि पिछली क्लासों में हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज जो क्लास होने वाली है आपकी 101 क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराने वाले, जो कि साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे फरवरी से ही आपके एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम यहाँ पर होगा। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। इस बार सिलेक्शन जरूर होगा अगर आपने मेहनत की है तो आइए देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए दे रखा आपका रेनिन, बी दे रखा आपका टाइलिन, सी दे रखा आपका टेनिन और डी दे रखा आपका रेजिन। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो 101 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। टाइलिन पाया जाता है आपका लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे आपसे? बांस को किस में बकरीकृत किया जाता है? ए दे रखा है वृक्ष में, बी दे रखा है घास में, सी दे रखा है आपका झाड़ में और डी क्या दे रखा है आपका अवतरण में। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 102 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका बांस जो है वो आपका घास में उसकी गिनती की जाती है, घास माना जाता है बांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैव विकास में सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, ये पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले दे रखा ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन न्यूटन ने, बी दे रखा आपका आइंस्टीन ने, सी दे रखा आपका डार्विन ने, डी दे रखा आपका लैमार्क ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 103 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। लैमार्क ने यहाँ पे समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो आपको गैस जो है वो आपकी वायु को प्रदूषित नहीं करती है, हवा को प्रदूषित नहीं करती है? ए दे रखा है आपका CO2, बी दे रखा है CO और सी ऑप्शन में क्या है आपका NO2 और डी दे रखा है आपका SO2। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 104 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। A2 जो है वो आपका क्या करती है? वायु को प्रदूषित करती है A2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए दे रखा है पक्षी का, बी दे रखा आपका स्तनधारी, सी दे रखा आपका चमगादड़, डी दे रखा आपका मछली। तो राइट आंसर क्या होगा? 105 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका पक्षी से यहाँ पे हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी जो होती है वो आपके पक्षियों के लिए यहाँ पे अध्ययन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय वानप्रस्थ उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा है जो राष्ट्रीय आपका वानस्पतिक उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? ए दे रखा है शिमला, बी दे रखा कोलकाता, सी दे रखा लखनऊ, डी दे रखा आपका बेंगलुरु। तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 106 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, लखनऊ में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? ए अति चराई द्वारा, बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, सी पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, डी दे रखा है वन रोपण द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 107 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, वन रोपण द्वारा यहाँ पे रोका जा सकता है मृदा अपरदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जिन शब्द कोई है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका वोल्टेयर, बी दे रखा आपका वॉटसन, सी दे रखा आपका क्रिक और डी दे रखा आपका जोहानसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 108 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जोहानसन ने यहाँ पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव त्वचा को रंग कौन सा प्रदान करता है? मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? ए दे रखा आपका हीमोग्लोबिन, बी दे रखा आपका मेलानिन, सी दे रखा विटामिन, डी दे रखा आपका कैरोटीन।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 109 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। मेलानिन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन में क्या दे रखा आपका? ल्यूकोप्लास्ट। बी दे रखा आपका क्रोमोप्लास्ट। सी दे रखा आपका क्लोरोप्लास्ट और डी दे रखा आपका रितिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 110 क्वेश्चन का 110 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, माइक्रोडिया की खोज किसने की? ए दे रखा आपका ऑल्टमैन। डी और बी ऑप्शन में क्या आपका? डी डुबे। सी दे रखा आपका पिलेट्स और डी दे रखा आपका टीबोरी। तो राइट आंसर क्या हो रहा है? 111 क्वेश्चन का 111 क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा है वो आपका वॉल्टमैन यहाँ पे हो जाएगा, ऑल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ए दे रखा है जड़ में, बी तना में, सी पत्ती में, डी दे रखा आपका पूरा पौधा। तो 112 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका पूरा पौधा हो जाए, क्योंकि आपका पूरा ही पौधा है जो आपको वाष्पोत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? ए दे रखा आपका नेटम से, बी दे रखा आपका साइकस से और सी दे रखा आपका देवदार से और डी दे रखा आपका चीड़ से। तो तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो 113 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका चीड़ हो जाएगा। चीड़ वृक्ष से आपका तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा आपका, लॉन फिश किसे कहा जाता है? ए दे रखा आपका स्टिंगरे, बी दे रखा आपका टेरोइस वॉलियंस, उसी तरह का आपका कोलोफाइनाइस और डी दे रखा आपका लोबियो। तो राइट आंसर क्या होगा? 114 क्वेश्चन का 114 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, टेरोइस यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? ए दे रखा है पुष्प, बी दे रखा है पत्ती, सी दे रखा है तना और डी दे रखा है जड़। तो 115 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका पुष्प यहाँ पे हो जाएगा। अब कोई बच्चे कहेंगे यहाँ पे तना क्यों नहीं होगा, जड़ क्यों नहीं होगा? क्योंकि जड़ से ही हमारा क्या है, पौधा बनता है। बट यहाँ पे पुष्प अति महत्वपूर्ण है। पुष्प इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि पुष्प में आपके ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। उसी से आपका पौधा यहाँ पे जीवन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म कहलाता है? ए ऑप्शन क्या है आपका? डोयोप्लेटिस, बी दे रखा आपका साइकस, सी दे रखा आपका पाइनस और डी दे रखा आपका जिंको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 116 क्वेश्चन का 116 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जिंको यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ए दे रखा आपका साइकस, बी दे रखा आपका पाइनस, सी दे रखा आपका सैंड्रस और डी दे रखा आपका जूनी पेरस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 107 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका साइकस यहाँ पे हो जाएगा। साइकस जो होता है वो आपका क्या है, यहाँ पे साबूदाना बनाने के काम यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, सार्स क्या है? ए दे रखा आपका संगठन, बी दे रखा आपका जीवाणु जनित रोग, सी दे रखा आपका युद्धपोत और डी दे रखा आपका संचार प्रणाली। तो 118 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, विषाणु जनित रोग यहाँ पर होगा, सार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? बी दे रखा, ए ऑप्शन दे रखा आपका जीवाणु, बी दे रखा आपका यहाँ पे आपसे पूछा गया खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? ए दे रखा आपका विषाणु, बी दे रखा है जीवाणु, सी दे रखा आपका कवक और डी दे रखा आपका शैवाल। तो 119 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? विषाणु। विषाणु के कारण आपका खसरा संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एड्स किससे फैलता है? ए दे रखा है हाथ मिलाने से, बी सांस संपर्क से, सी कीड़ों से और डी दे रखा आपका शारीरिक संबंध से।
संपर्क में आने से। तो 120 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। एड्स की बीमारी आपकी शारीरिक संपर्क से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ए दे रखा है मछली, बी दे रखा है कबूतर, सी दे रखा है मेढक, डी दे रखा है आपका तिलचट्टा। तो 120 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। मेढक यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। मेढक जो है वो अपनी त्वचा से सांस यहाँ पे लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ए ऑप्शन दे रखा है आपका प्रोटोजोआ, बी दे रखा है आपका बैक्टीरिया, सी दे रखा है आपका वायरस, डी दे रखा है आपका निमेटोड। तो राइट आंसर क्या होगा? 122 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। बैक्टीरिया के कारण यहाँ पे दूध क्या होता है? खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? ए दे रखा आपका रेयॉन, बी दे रखा आपका नायलॉन, सी पॉलिस्टर, डी दे रखा आपका टेरिकॉट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 123 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नायलॉन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? ए दे रखा आपका राइबोस, बी दे रखा आपका लैक्टोस, सी फ्रेस्टोस और डी दे रखा आपका माल्टोस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 124 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 124 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। फैक्ट्रोस के कारण क्या है यहाँ पे? फलों का जो मधुर स्वाद आपको लगता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा एक एक क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी है कि यहाँ पे एक आध क्वेश्चन जरूर आपका फंसेगा किसी भी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, केंचुओं में कितनी आंखें होती हैं? ए दे रखा है 1, बी 2, सी 3 और डी दे रखा है कोई नेत्र नहीं। तो 125 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई नेत्र नहीं होता है कछुए के, सॉरी केंचुए के। केंचुए देखा होगा आपने, मिट्टी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है? ए चांदी, बी पारा, सी शुद्ध स्वर्ण और डी दे रखा होगा प्लेटिनम। तो राइट आंसर क्या होगा? 126 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। प्लेटिनम राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ए दे रखा आपका 435 वाट, बी दे रखा है 305 वोट, सी दे रखा आपका 786 वोट, डी दे रखा आपका 976 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 127 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 746 वाट यहाँ पे होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? 746 वाट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ गया है आपका, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ए दे रखा है ध्वनि से, बी जनसंख्या से, सी मृदा से और डी दे रखा आपका पेचलन से। तो राइट आंसर क्या होगा? 128 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ध्वनि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ए दे रखा है एल्यूमिनियम, बी दे रखा है तांबा, सी चांदी, डी सोना। तो 129 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चांदी इधर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? ए दे रखा चूहा, बी कछुआ, सी कवक, डी दे रखा जीवाणु। तो 130 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। केंचुआ क्या है यहाँ पे? जो मिट्टी की उर्वरकता को क्या हुआ बनाए रखता है। तो आपके खेतों में अगर यहाँ पे केंचुए हैं तो आपको उनको नहीं हटाना है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे होते हैं मिट्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ए दे रखा कॉपर, बी आयरन, सी लेड और डी दे रखा आपका टंगस्टन। तो राइट आंसर क्या होगा? 131 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? ए दे रखा आपका पोटेशियम, बी दे रखा विटामिन सी, सी कैल्शियम, डी लोहा। तो 132 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कैल्शियम विद द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्रोस्टिंग विज्ञान है? ए प्रकाश से संबंधित, बी ध्वनि से संबंधित, सी जलवायु से संबंधित, डी धातु से संबंधित। तो 133 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है?
ए दे रखा अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 134 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 134 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए, अनुप्रस्थ तरंग यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण घटना के कारण होता है? ए दे रखा है बिग बैंग सिद्धांत, बी दे रखा है डॉपलर प्रभाव, सी चार्ल्स नियम और डी दे रखा है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा? 135 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव का यहाँ के कारण जो होता है वो आपकी रेलगाड़ी जब पास आती जाती है तो उसकी तीव्र आवाज़ भी आपको पास आती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। इधर का आपका हाइड्रोमीटर, बिधर का आपका हाइग्रोमीटर, सीधर का आपका लेप्टोमीटर, बिधर का आपका बैरोमीटर। तो क्या राइट आंसर होगा? 136 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। हाइग्रोमीटर पर ध्यान रखिएगा। देखिए सभी बच्चे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको उसके आंसर को क्लिक करते ही देखना है। अगर मुझसे कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको यहाँ पे देखना है कि स्क्रीन पर आपका क्लियर एकदम आपका क्वेश्चन आ रहा है, साथ में आपके आंसर भी आ रहे हैं, तो आपको पढ़ के तुरंत यहाँ पे आंसर को कैच कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ए दे रखा आपका अम्लीय, बी दे रखा क्षारीय, सी दे रखा आपका उदासीन, डी दे रखा रंगीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 137 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्षारीय यहाँ पर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है ए दाब पर, बी आयतन पर, सी तापमान पर, डी मोल की संख्या पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो होगा 138 क्वेश्चन का वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। मोल की संख्या पर आपका क्या करती है? निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? ए दे रखा आपका गैलेना, बी दे रखा आपका फ्लूराइड्स, सी दे रखा आपका पायरोलुसाइड्स और डी दे रखा आपका आयरन पराइड्स। तो राइट आंसर क्या होगा? 139 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आयरन पराइड्स यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मीना माता रोग किस कारण से होता है? ए दे रखा है पारा, बी कैडमियम, सी दे रखा है सीसा, डी दे रखा आपका जस्ता। तो 140 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, पारा। मीना माता रोग किस कारण जाना जाता है? तो पारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। ए दे रखा वसा एवं प्रोटीन, बी दे रखा आपका कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, सी दे रखा विटामिन एवं खनिज, डी दे रखा प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर क्या होगा? 141 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन एवं खनिज यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कि हमारे भोजन में संरचनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ए दे रखा है 1100 ग्राम, बी दे रखा है 1250 ग्राम, सी दे रखा है 1350 ग्राम, डी दे रखा है आपका 1500 ग्राम। तो मानव शरीर जो आपका मानव का जो मस्तिष्क होता है वो जो होता है वो आपका 1350 ग्राम का यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 143 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर होगा, विटामिन डी आपको मिलती है सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। ए दे रखा है लीवर, बी पीयूष ग्रंथि, सी थायराइड, डी दे रखा है लार ग्रंथि। तो राइट आंसर क्या होगा? 144 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि यहाँ पर मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ए दे रखा है पृष्ठ तनाव के कारण, बी दे रखा है आपका श्यानता के कारण, सी दे रखा है आपका वातावरण
घर्षण के कारण, बी दे रखा आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की बूंद गोलाकार किस लिए होती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर होती है। ए ऑप्शन राइट आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियो कार्बन कॉल निर्धारण किसे से संबंधित है? ए दे रखा मृदा से, बी सेल से, सी भवन से, डी दे रखा आपका जीवाश्म से। तो राइट आंसर क्या होगा? 146 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जीवाश्म यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ए दे रखा आपका श्वेत बर्फ, बी दे रखा नर्म बर्फ, सी दे रखा शुष्क बर्फ, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो 147 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। शुष्क बर्फ यहाँ पे राइट आंसर होगा। शुष्क बर्फ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किसका उदाहरण है? ए दे रखा आपका रूपांतरित जड़ का, बी रूपांतरित पत्ती का, सी रूपांतरित तने का, डी इनमें से कोई नहीं। तो 148 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। रूपांतरित तने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक बेरल में कितने लीटर होता है? ए दे रखा 109, बी दे रखा 149, और सी दे रखा है 159 और डी दे रखा है 169। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 59 हो जाएगा। 159 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लैंटर्न या लैंप की बत्ती में तेल किसके का? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आपने क्लास पूरी ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए।